वर्तमान में झांककर देखें कि जब उनकी सरकारें रहीं तब उन्होंने किसानों के हित में क्या कार्य किए, और जब बीच में भी कुछ समय एक शॉर्ट पीरियड के लिए 15 महीनों पे जब कमलनाथ जी आए थे मध्य प्रदेश में, सरकार बनाई थी उन्होंने, उस पीरियड में भी उन्होंने किसानों के हित में ऐसा क्या कदम उठा दिया जो आज हितकर बन रहे हैं। और वहीं हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विगत कई वर्षों से किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अनेक कार्य किए। पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जिनसे किसानों की आय दोगुनी हुई है। और अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में भी हम किसानों के हित कर जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि किसानों के हित में कोई काम नहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसानों को बैकफुट में किसने ले गया। एक बार आपको याद होगा कि मुल्तई में भी एक गोलीकांड हुआ था। किसानों ने जब अपनी मांग रखी तो उन्होंने मांग पूरी नहीं की, लेकिन उनके ऊपर गोली चलाने जैसा घृणित कार्य जरूर कर दिया। मंदसौर में भी किया था, वहाँ पर भी इस तरीके की कुछ घटना हुई थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ये लोग इस तरीके का गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, हमारे इस जिले और संभाग की जनता भी ये जानती है कि किसानों के हित में कौन सी सरकार ने क्या कार्य किए। मैं एक एक पॉइंट्स तो बताने के लिए बहुत सारे हैं, मैं आपको राइटिंग में भी दे दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आज जो इस तरीके से गुमराह करने का प्रयास हमारे कांग्रेसी मित्र कर रहे हैं, उनके ही मुझे लगता है कि उनको ये कदम वापस लेना चाहिए और इस कड़ी धूप में किसानों को बरगला करके वहाँ पर चक्का जाम जैसी स्थिति करना या वहाँ पर जो आवागमन में अवरोध पैदा करने का जो घृणित कार्य कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। हम अभी हमारे ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो उपज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधिवत रूप से गेहूँ उपार्जन का कार्य चल रहा है। अभी जो हमारा यहाँ पर जो लक्ष्य था 1,37,000 मेट्रिक टन का लक्ष्य हमारा ज़िले का था, और खरीदी हमारी 1,04,000 मेट्रिक टन अभी तक हो चुकी है, और ये 2,80,000 ज़िले के बारदान प्राप्त भी हमको हो चुके हैं जो हरदा ज़िले में हमारे पास मौजूद है, जिससे जो बीच में जो कठिनाई आई थी, जो तुलाई के उसमें लेट हो रहा था या स्लॉट बुक नहीं हो रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ हो रहा था। एक तरफ हम ये मानते हैं कि 80,000 मेट्रिक टन का हमको टारगेट दिया गया था केंद्र से, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से निवेदन करके हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब और हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलकर के इस लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने का काम किया। 100 लाख मेट्रिक टन हमको लक्ष्य प्राप्त हो गया है हमारे प्रदेश को, ताकि किसानों की जो बम्पर पैदावार हुई है उसको भी हम एक एक दाना जो हम खरीदने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, हम लोग फील्ड में भी करके दिखलाते हैं, वो हम करके दिखलाएंगे। और विधिवत रूप से हमारे यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति तो हो चुकी है, लेकिन हम जितना भी गेहूँ है किसानों का हम पूरा लेने का हम वादा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये वादा करती है, और मुझे लगता है कि जो लक्ष्य जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से हमारा लक्ष्य बढ़ा है, तो हमारा ये हमारे ज़िले का मैं बताना चाहता हूँ कि 3 लाख मेट्रिक टन से ऊपर हमारा खरीदी का ये चला जाएगा। मुझे ऐसी संभावना व्यक्त करता हूँ। मैं इन्हीं सब बातों को लेकर आज आप सभी मित्रों के साथ साझा करने का बात थी, और मुझे इसी मुद्दे पर आज आप लोग को एड्रेस करना था। आपका किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उसका अपन शॉर्ट आउट कर लेंगे। सर, आपने अभी ये कहा कि कांग्रेस चक्का जाम कर रही है, लेकिन जब अभी राम दूसरा आप देखेंगे तो जुलाई के शुरू हो गया था, उसके बाद जब किसान वहाँ होते तब चक्का जाम। कल भी देखा जाए तो अमता वेयर हाउस की जो बात है बड़ौदा वाली, तो वो उसमें भी क्या आपका ये कहना है कि उसमें भी किसान नहीं थे, सब कांग्रेस नहीं, देखिए किसान तत्कालिक वहाँ पर क्या व्यवस्था हुई वो हो सकता है कि वहाँ किसान रुष्ट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए हम लोग, हमारी नीति, हमारी करनी, उस पर आप फोकस करिए। हम लोग ने जो कहा है कि सारा हम गल्ला जो है वो हम जो बोला है वो हम करेंगे, हम ले भी रहे हैं।
चाहे दुलारी की बात हो, चाहे आपने जो अंकित किया है उस वेयर हाउस की पर्टिकुलर बात हो, वेयर हाउस की कैपेसिटी अगर कम है, वो भरा गया है, उस वक्त किसान थोड़ा सा एग्रेसिव होता है कि नहीं हमको यहीं तुलाना है। किसान चाहता है कि जो उनके खेत या उनके गांव से जो नियरेस्ट वेयर हाउस है वहाँ पर ही हमारा ये सारा गल्ला तुल जाए, तो वो वाली बात होती है। और ये बात सही है कि सब वेयर हाउस खाली नहीं है, किसी में कुछ स्थान उसका रिक्त है, कहीं 5000 मेट्रिक टन का होगा, कहीं 10,000 का होगा, क्योंकि पूरे खाली नहीं है वेयर हाउस, इसलिए थोड़ी सी वो दिक्कत होती है। और उस वक्त हो सकता है कि तत्कालिक समय में किसान भाई हमारे रुष्ट हुए होंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सुविधा अगर हुई है तो उसके लिए हम खैर भी व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है हम उसकी प्राप्ति करके रहेंगे और किसान भाइयों को सुविधा देने का भी हम भरसक प्रयास करेंगे। ये गोंदागांव कला जो सोसाइटी है, कल हम लोग गए थे, हमारी टीम गई थी, तो वहाँ किसान मित्रों से चर्चा हुई। 8-8 दिन हो गए उनकी ट्रालियाँ जो है पोल पर नहीं आ पाई हैं। जब संबंधित से हमने वार्ता की तो बोले किसान झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कैसे किसान झूठ बोल रहे हैं? मतलब सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, हाँ, जब उनसे बात की तो बोले किसान झूठ बोल रहे हैं। तो हमने कहा आप सच हो, अकेले व्यक्ति और ये सैकड़ों किसानों की जो लाइन लगी है वो झूठ बोल रहा है, 8 दिन से नहीं है। और इतनी लंबी लाइन पूरे ज़िले में हमने कहीं नहीं देखी, जितनी लंबी लाइन गोंदागांव कला। नहीं, देखिए मैं आपको बीच में रोका मैंने। स्लॉट बुक करने का अधिकार किसान भाइयों को है और वो खुद ही पोर्टल में देख के स्लॉट बुक करते हैं कि उनको कहाँ पर अपना माल को बेचना है। तो जहाँ पर स्लॉट खाली दिखता है वहाँ पर जाते हैं। हो सकता है कि मैंने जैसे पूर्व में भी कहा आपको कि भाई हर किसान चाहता है, मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे गांव में ही बिक जाए या गांव के पास वाले वेयर हाउस में बिक जाए। तो ऐसी कुछ घटना के कारण वहाँ पर एक ही वेयर हाउस में क्वांटिटी ज़्यादा हो गई होगी, किसानों ने ज़्यादा वहाँ पे स्लॉट बुक कर लिए होंगे, इस वजह से ये दिक्कतें आई होंगी। लेकिन हम प्रयास करेंगे कलेक्टर साहब से बात करके कि ऐसा अगर कहीं एक ही जगह ज़्यादा भीड़ लग रही है तो उसको ऐसा ना हो और हर वेयर हाउस में थोड़े थोड़े बांट दिए जाएँ। पर दिक्कत टेक्निकल वही आएगी कि स्लॉट बुक करने का अधिकार किसानों को है। अगर प्रशासन अपनी तरफ से अगर किसी को इधर से उधर करेगा तो फिर उसमें आक्षेप लगेंगे कि भाई हमने 100 में बुक किया था और आपने फलानी जगह भेज दिया। तो किसान भाई से मैं आग्रह करता हूँ कि वो देखें कि किस वेयर हाउस में आप करना चाहते हैं, वहाँ की कैपेसिटी क्या है और वहाँ पे अभी वर्तमान में क्या स्टेटस चल रहा है, कितनी भीड़ है, कितना क्या है, उसी हिसाब से हम स्लॉट बुक करेंगे तो मुझे लगता है कि सुविधा से सबका माल। आपके टिमनी क्षेत्र में जो पोखरनी गांव है, पोखरनी से पहले कोई वेयर हाउस है, उसका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, वहीं पर ये गोंदागांव कला की सोसाइटी जो है वहाँ उसका तो अलग अलग वेयर हाउस में अलग अलग सोसाइटियाँ खरीदी करती हैं। तो वहीं का ये मामला है। दूसरी बात, किसानों का एक सवाल है कि गेहूं तो चल रहा है, बिक रहा है, तौल हो रहा है, मूंग के लिए आपकी सरकार क्या विचार कर रही है? देखिए ये जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान में लेंगे उस वक्त बात कर पाएंगे। आज हम सिर्फ अभी जो गेहूं की खरीदी हो रही है और अभी पीक सीजन में जब किसान अपना अनाज बेचने के लिए लाइन लगा हुआ, जैसा आप बता रहे हैं, है ना, उसमें कांग्रेस बरगला करके उसमें राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा विरोध उस बात को लेकर है कि ऐसी बातों को लेकर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कांग्रेस ना करे। ये देखने में आया है कि हमालों की भी कमी नजर आ रही है और कुछ सोसाइटियों में तो कुछ किसान ही जो है वो हमाल बन के अपने उपज खरीदवा रहे हैं। तो क्या अपने हरदा जिले में हमालों की कमी है या देखिए, पूर्व में बाहर से भी दूसरे प्रदेश से भी हमाल आते थे, आपने देखा भी होगा। यहाँ पर जो लोग हैं जो हमाली का कार्य करते हैं वो लोग कर ही रहे हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत हमालों की है नहीं। लेकिन ये बात सही है कि पूर्व में जब बाहर से दूसरे प्रदेश से आते थे, जैसे बिहार से भी आते थे, है ना, दूसरे प्रदेश से आते थे तो उनकी संख्या बढ़ जाती थी। अभी इस वक्त जो है हरदा जिले के ही हमाल हमारे अधिकांश कार्य कर रहे हैं। वही मैंने कहा ना कि पहले
नहीं देखिए, इसका कोई टेक्निकल कारण कुछ भी नहीं हो सकता। हमाल यहीं के जो लोग करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, जो इस कार्य को करने के लिए वही करेगा, आप और हमसे तो बनेगा नहीं। तो इसलिए इसमें कहीं से नहीं, ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं आई कि उन्होंने कोई मांग रखी हो और रेट के लिए कोई उनने स्ट्राइक की हो, और ऐसी कोई प्रशासन से उनकी कोई वार्तालाप हुई हो, मुझे संज्ञान में नहीं है। क्या आप ये मानते हो कि कांग्रेस मतलब जानबूझ के चक्का जाम कर रही है, मतलब हर ट्रेन की व्यवस्था सही है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसी अव्यवस्था नहीं है जितनी कि दिखाई जा रही है, और कहीं छुटपुट कुछ होगा तो उसको भी शॉर्ट आउट कर लेंगे। अधिकारियों की भी अव्यवस्था